नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। उसमें से हमने ढेर सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसे हमने वारेन हेस्टिंग्स की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने पानीपत का तृतीय युद्ध का डिस्कस किया। आप जानते हो कि पानीपत में 3 युद्ध विशेष तौर पर देखे गए हैं। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो कि मुगलों के समय में लड़ा गया था, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध इस समय हुआ था जबकि अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। ठीक है, तो अब समझते हैं आंग्ल और मराठा युद्ध। ठीक है, इनकी एक सीरीज हुई है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने इससे पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान की जब लड़ाई हुई थी, मैसूर की का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में, तो उसको हमने प्रॉपर डिस्कशन किया। उसको आप वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन अब अंग्रेजों का दिमाग इस पे था कि अगर हमें भारत पर पूरा संपूर्ण रूप से शासन करना है तो उसके लिए ऐसा कौन सा शासन है जो कि अभी भी काफ़ी मजबूत है। तो उनको दिखाई दिया आंग्ल जो हैं, उनको दिखाई दिया आंग्लों को कि मराठा जो हैं इसमें काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, और अगर हम इनको नहीं पराजित करते तो हमारा जो सपना है कि हम भारत पर शासन कर पाएंगे, भारत पे व्यापारिक दृष्टिकोण रख पाएंगे, वो संभव नहीं रहेगा। तो शुरू होता है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या भूमिका है या फिर क्या इसके पीछे का इतिहास है जिसकी वजह से ये पटकथा तैयार हुई कि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, हुआ कब से कब था? ये सारी घटनाएं 1775 से लेकर के 1782 के बीच में हुई हैं। ठीक है, अब समझिएगा 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो बाजीराव बालाजी जो थे, ठीक है, जिनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1761 में ही। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद वो शौक में आ गए कि अरे मैं तो हार गया, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो आपका थर्ड पेशवा बाजीराव जी जो थे, उनकी मृत्यु होने के बाद माधवराव जो थे वो पेशवा बन गए। पेशवा क्या होता था कि शिवाजी ने जब स्थापना की थी तो वो राजा वाजा नहीं कहते थे, वो उनको पेशवा कहते थे। ठीक है, तो राजा का स्थान ही पेशवा हुआ करता था शिवाजी के साम्राज्य में। तो अब क्या होता है कि माधवराव पेशवा एक बहुत ही मजबूत शासक था। ठीक है, उसने जितने भी मराठाओं के द्वारा पानीपत के युद्ध के समय में चीजें ली गई थी उन सभी को वापस उसने रिटेन कर लिया। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पानीपत के क्षेत्र के लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मान लीजिए ABC 3 राज्य थे जिस पर उन्होंने क्या किया था कि आक्रमण करके उसको अपने अंदर ले लिया था। तो अब वो अपने कब्जे से उसको बाहर ले आए और फिर से उसको, ठीक है, मराठाओं का हिस्सा बना दिया, मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। कहने का मतलब माधवराव पेशवा ने वो सभी क्षेत्र जीत लिए जो कि अंग्रेजों के समय में, पानीपत के समय में जीत लिया गया था, वापस ले लिया गया था। अब समझिएगा, माधवराव जब तक था तब तक कोई भी हमला नहीं हुआ क्योंकि वो एक मजबूत शासक था। ठीक है, अंग्रेजों ने भी उसको कभी आंख उठा के देखने की कोशिश नहीं की। माधवराव के बाद मराठाओं में सख्त संघर्ष होने लगा। कहने का मतलब जैसे अलग अलग प्रांत में आज की डेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, अब अगर कोई चीफ मिनिस्टर चाहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है। तो जो स्ट्रांग होगा वो आपका चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या था कि अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था मराठा, और वहाँ के कुछ अलग अलग शासक शासन करते थे। इसको भी मैं आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि माधवराव की मृत्यु के बाद जब सख्त संघर्ष होना शुरू हुआ तो इसका लाभ जो है, ठीक है, इसका लाभ अंग्रेज उठाना शुरू कर चुके थे। जैसे माधवराव का जो भाई था नारायण राव पेशवा, उसको पेशवा बना दिया गया, मतलब माधवराव के भाई को ही पेशवा बनाया गया। ठीक है, नारायण राव को। लेकिन इस बात से माधवराव और नारायण राव का जो चाचा रघुनाथ राव था वो स्वयं पेशवा बनना चाहता था। इस बात से वो काफी नाराज था। अब वो नाराज है और उसको पेशवा बनना है तो वो चाहेगा कि कोई विदेशी आदमी को या किसी बाहरी आदमी को हम अपने साथ मिलाएं और इस पर आक्रमण कर दें। यही किया रघुनाथ राव ने। उसने अंग्रेजों से मदद मांग ली। ठीक है, और 1775 में संधि की। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से एक संधि की जिसे सैलसित और बेसल, ये दोनों क्षेत्र उसने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो सैलसिट और बेसल ये दोनों के दोनों क्षेत्र जब अंग्रेजों को मिल गए तो अंग्रेजों ने बदले में उसको 2500 अंग्रेजी सैनिक जो है वो रघुनाथ राव की सहायता के लिए दे दिया। किस पर चढ़ाई करने के लिए? नारायण राव पर चढ़ाई करने के लिए, ताकि वो पेशवा के पद से हटाया जा सके। यही वजह रहा कि नारायण राव पर हमला किया गया और उस पर विजय प्राप्त कर ली गई। कौन कौन जीता? अंग्रेज और रघुनाथ राव की कंबाइंड सेना थी, उस पर आक्रमण किया और जीत लिया। ठीक है, तभी क्या होता है, उस समय जीत तो लिया, रघुनाथ राव पेशवा भी बन गया, लेकिन उसी समय वारेन हेस्टिंग्स जो है, जो कि बंगाल का उसमें गवर्नर बना था, उसने इस तत्कालीन समझौते से इनकार कर दिया। उसने कहा भैया देखो ये समझौता होकर नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ कि एक साल बाद ही 1776 में पुरंदर की संधि हुई। किसके किसके बीच? नाना फडणवीस ये कौन है? ये आपका रघुनाथ राव का ही एक मंत्री है, मिनिस्टर है, उसके बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई। उस संधि के अंतर्गत रघुनाथ को केवल पेंशन दी गई। कहा गया ऐसा है कि आप क्या करो, आप आराम करो, ठीक है, हम लोग शासन करेंगे, हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आपको राज्य संभालने की आवश्यकता नहीं है, आप ठाट बाट से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब, और दूसरी बात क्या हुई कि जो सैलसेट वाला क्षेत्र था, तो सैलसेट वाला क्षेत्र अभी भी अंग्रेजों के अधीन ही था। ठीक है, अंग्रेजों ने उसको वापस मराठाओं को नहीं दिया।
इस संधि के बाद जब रघुनाथ राव मराठा आने लगे तभी अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने तो कहा भैया देखो तुमको पेंशन मिलेगी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। अब जो है हत्या करने के बाद फिर से एक बार अस्थिर हो गया, तो नाना फडणवीस जो उनका मिनिस्टर था 1777 में, वो वेस्ट कोस्ट का किला फ्रेंच को दे देता है। अब वो खुद चाहता है कि अंग्रेजों के जगह पे किसी और से हम सहायता लेते हैं और अंग्रेजों को चिढ़ाते हैं या फिर उनके विपक्ष में कुछ काम करते हैं। इसीलिए नाना फडणवीस ने क्या किया, वेस्ट कोस्ट को फ्रेंच लोगों को दे दिया, मतलब फ्रांसीसी लोगों को दे दिया। अब इससे अंग्रेज काफ़ी दुखी हो गए और अंग्रेजों ने क्या किया कि पुणे, जो कि उस समय राजधानी थी, मराठाओं की राजधानी थी, वहाँ पे आक्रमण कर दिया, आगे बढ़ने लगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बाड़गांव में महादजी शिंदे जीत गया। अब जब अंग्रेज उस पर चढ़ाई करने लगे तो पुणे के ही निकट बाड़गांव है, तो उस बाड़गांव पे जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो उस प्रथम युद्ध, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मराठा और आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा जीत गए थे। तो महादजी शिंदे जो था वो बाड़गांव में अंग्रेजों को हरा देता है। अंग्रेज सोचते तो हैं, खिसियाते हैं, लेकिन उसको हरा देते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेज जो है वाड़गांव की संधि के लिए मजबूर हो जाते हैं। 1779 में अंग्रेजों को वाड़गांव की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यही नहीं थमता, उसके बाद लगातार छोटे छोटे संघर्ष अंग्रेजों और मराठाओं के बीच होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर संघर्षों में मराठा जीत जाते हैं। फिर लास्ट में 1782 में ये सारी संघर्ष खत्म होते हैं जब साल भाई की संधि होती है, साल बाई बोल सकते हो इसमें, साल बाई के स्थान का नाम है, उसकी जब संधि होती है तब जाकर के ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो प्रथम मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका सालसत और बरोच का जो क्षेत्र है अंग्रेजों के पास बने रहने देते हैं कि अच्छा भैया तुमने ले लिया तो लिए रहो, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, और मैसूर का जो हैदर अली था, क्योंकि आप जानते हो कि मैसूर के हैदर अली को, ठीक है, प्रथम और फर्स्ट जो सेकंड युद्ध था उसमें कुछ क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया था, उसमें मराठाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो उसको अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, कहा गया कि देखो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपना काम निपटाओ। इसके बाद क्या हुआ कि मराठा जो था वो इस बात पर सहमत हो गया कि अब फ्रेंच को कोई भी नई जमीन नहीं दी जाएगी या कोई नया क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ रघुनाथ राव को 3 लाख पर ईयर का पेंशन देने की बात की गई थी, लेकिन उसकी तो हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से पटकथा तैयार हो गई कि कहीं ना कहीं द्वितीय जो है मराठा और आंग्ल युद्ध होने वाला था। अब दूसरी बात कि मराठाओं को जितनी भी जमीन उन्होंने जीती थी, अंग्रेजों ने हथियार लिया था, उसको वापस कर दिया गया, बस इसको सालसत और बरोच को क्षेत्र को छोड़ करके। तीसरी बात क्या हुई कि माधवराव द्वितीय, अब माधवराव फर्स्ट का नाम मैंने बता दिया है, उसके समय में अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं पड़ी उन पर आक्रमण करने के लिए, तो माधवराव जो द्वितीय था उसको पेशवा बना दिया गया। ये सारी कहानी रही फर्स्ट मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मराठा युद्ध के बारे में, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, किसी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मिल सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग एग्जाम के लिए वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, उनके PDF मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद।